अद्भुत ज्ञान। जय हिंद मित्रों। आज मैं फिर कुछ कहानियों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आगे चंचुला के साथ क्या होता है। जाहिर सी बात है, आप लोगों की भी इच्छा होगी कि चंचुला के पति का क्या हुआ। क्या चंचुला उनके उद्धार के लिए कोई कदम उठाई? तो चलिए जानते हैं चंचुला ने अपने पति के उद्धार के लिए कौन से कदम उठाए। कहते हैं, सौनक जी सूत जी से पूछते हैं, आपने तो बहुत अच्छी कथा बताई, किंतु मेरे मन में यह इच्छा जागृत हो गई कि चंचुला का तो उद्धार हो गया, परंतु उसके पति का क्या हुआ। तब सूत जी बताते हैं कि चंचुला तो पूरे मन के साथ माता पार्वती और शिव की आराधना करती थी, उनकी सेवा करती थी। चंचुला उनकी स्तुति, उमा की स्तुति करती थी दिन रात, जिससे उमा अर्थात माँ पार्वती बहुत प्रसन्न थी चंचुला से। तो एक दिन की बात है, चंचुला के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि उसके पति का क्या हुआ। तब यह जानने के लिए वह माता पार्वती के पास गई। उनकी पूरे मन से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी आराधना करने लगी, जिससे माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उनसे कही कि चंचुला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। अगर तुम कोई वर मांगना चाहती हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब चंचुला कहती है कि माता, मेरे मन में एक प्रश्न उठा हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति कैसे हैं, कहाँ हैं और किस हाल में हैं। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। वो वेश्या के प्रति बहुत ही आसक्त थे और अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए होंगे। तब चंचुला के यह वचन सुनकर हिमालय पुत्री माता पार्वती कहने लगी कि तुम्हारा जो पति है, जिसका नाम बिंदुक है, वो बहुत बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण भी बहुत ही दूषित था। वह वेश्या को भोग करने वाला था और मरने के बाद नरक में गया। वहां वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख को भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है। इस समय वह पिशाच योनि में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट को सहता है। चंचुला यह सुनकर बहुत दुखी हो गई कि मेरा पति इतनी तकलीफ में है। फिर अपने मन को स्थिर किया और वह ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित होकर माता से प्रणाम करके कुछ पूछने लगी। हे माता, तो आप ही बताएं, उस दुष्ट पति का उद्धार कैसे होगा। आप ही उनका उद्धार कर सकती हैं। आप ही मेरे उस पाप आत्मा पति को उत्तम गति प्राप्ति करने में मदद कर सकती हैं। यह बात सुनकर पार्वती अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर कहने लगी, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अपने पति की मुक्ति के लिए यह सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर अब मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए माता पार्वती से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कर दे ताकि उसे भी मुक्ति मिल सके। तब ब्राह्मण की पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर माता गौरी को बड़ी बड़ी दया आ गई। उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनकर उससे कहा कि ठीक है, मैं
तुम्हारी यह कामना को अवश्य पूर्ण करूंगी। इस प्रकार वह ऐसा कहकर अपने मन में तुमरू को मन से उन्हें याद किया और वे तत्काल वहां प्रकट हो गए, क्योंकि वो एक गंधर्व राज थे। गंधर्व राज तुमरू माता गिरजा उन्हें बुलाई और उन्हें इन सब बातों से अवगत कराया और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो और उसके आगे तुमको क्या करना है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसा कहकर वह बिंदुक के बारे में बताने लगी। उन्होंने बताया, पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक एक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह बहुत ही दुष्ट और वेश्यागामी था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म को छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता और बाएं हाथ से खाना खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए और धन के लोभ में उसने अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला और मृत्यु पर्यंत वह दुराचार में फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों को का फल भोग रहा है। इसलिए तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना है। तुम उसके पास जाकर शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो, जिससे उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा और उसके हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आना। माता का आशीर्वाद लेकर और उनके आदेश पर गंधर्वराज तुरंत तैयार हो गए और उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठ के नारद जी के प्रिय मित्र तुमरू वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर बड़ा विशाल था और उसकी ठुड्डी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों के द्वारा बांध दिया। उसके बाद तुमरू ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान मंडल आदि की रचना की। इतने ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरू विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता ऋषि भी शीघ्र ही वहां पहुंचे और आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुमरू ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संगीता से लेकर 7वीं संगीता तक शिव पुराण की कथा को उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संगीता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भाषित करने लगे।
वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने पति धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित होकर परम शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम आ पहुंचे। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उनकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। और यह इतिहास सुनने के बाद सूत जी महाराज कहने लगे कि जो यह कथा सुनता है उसके वह पापों का नाश करने वाला होता है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उन्हें भक्ति बढ़ाने वाला है। और जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति पाता है। तो बोलो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो इस प्रकार चंचुला और उसके पति बिंदुक का शिव पुराण कथा सुनकर उनका उद्धार होता है और वे मुक्ति पाते हैं। शिव पुराण में कलयुग में होने वाले सारे लक्षणों को सूत जी इस प्रकार बताते हैं कि कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा रखेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोग लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। मत से मोहित रहेंगे और अपनी जाति के कर्म को छोड़ देंगे। प्रायः दूसरों को ठगेंगे। तीनों कालों की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं विचार दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपना धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी और पापी व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का भाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म में जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बन जाएगा। वे शस्त्र विद्याओं को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु, देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले,
प्रायः कृपण के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मुंह से भ्रमित चित्त वाले और वाणी कूप तड़ाक आदि के निर्माण तथा यज्ञ आदि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से भूषित होकर व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे, स्वभावतः ही अपने ही धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालिग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भास रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुए भी तो कुकर्म में लग जाएंगे और यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे। कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अति अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाअभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्मों का लोप करने वाले होंगे। युग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होगी, उसका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विहल पर पति से रति करने वाले और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। इस प्रकार कलयुग के मनुष्यों का इस प्रकार लक्षण बताते हैं और बताते हैं इन सब का उद्धार करने के लिए एकमात्र शिव पुराण है, क्योंकि उन्हीं से उनका उद्धार हो सकता है। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसीलिए शिव पुराण को समस्त पुराणों में श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं की कृपा प्रसाद से ही उसमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। कहते हैं कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। अर्थात जो लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे सुनकर अपने इंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करते हैं। तब मुनिगण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे देव, मनन कैसे होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और कीर्तन कैसे किया जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर की पूजा
उनके नामों का जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर चिंतन करता है, उसी को मनन कहते हैं। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नामों को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषण के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसे कीर्तन कहा गया है। सूत जी महाराज मुनियों को इस साधना का महत्व बताने के लिए वे एक कथा बताते हैं। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र, जो उनके गुरु व्यासदेव जी थे, वे सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुरुदेव को देखा। वे ध्यान में मग्न थे और जैसे ही वे जगे, ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार को अपने सामने देखा तो बड़े वेग से उठे और उनके चरणों को प्रणाम करके उनका आदर सत्कार किया। तब भगवान सनत कुमार बड़े ही विनीत भाव और गंभीर वाणी में बोले कि आप भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए। वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तब किस लिए कर रहे हैं? तब उन्होंने व्यास जी ने कहा कि मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथाओं को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है, किंतु मुझ में मुक्ति के साधन का ज्ञान का उदय नहीं हुआ है और मुक्ति के साधन न जानने के कारण मैं तपस्या कर रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये तीनों साधन कहे गए हैं और ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। तब व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों से संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। वहां पर महेश्वर शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए। उन्होंने मुझ पर बड़ी दया की। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए कहा कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से ऐसे बारंबार कहकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से अपने परम धाम लौट गए। इस प्रकार ऋषिगण कहने लगे कि हे सूत जी, आपने तो श्रवण आदि साधनों का मुक्ति का उपाय तो बता दिया, परंतु जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो तो वह किस प्रकार का उपाय अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधन के कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? तब सूत जी ने कहा, जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही साथ निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तब ऋषिगण कहते हैं कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों होती है? अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले अंक में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।